ये सारा संसार देवता चला रहे हैं और वो देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र साधक के अधीन है। अगर कोई साधना करके जानता है तो ये पूरा संसार, ये पूरे ब्रह्मांड उसके हाथ में है। नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा अपना दौर और अपना जो जर्नी है वो व्यतीत किया है मेडिटेशन, साइंस, अध्यात्म और डिवाइन एनर्जी के पीछे। लेकिन उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई और इसको लेकर उन्होंने दूसरों को भी कैसे इंस्पायर किया, आज के इस पॉडकास्ट में हम स्वागत करेंगे परम पूज्य भैया जी महाराज इनका। गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट के शुरुआत में मुझे ये जानना है एग्जैक्टली क्या दौर था, क्या टाइम था और ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जब आपको लगा मैंने इसमें काम करना चाहिए और औरों को भी इंस्पायर करना चाहिए। एक्चुअल मुझे नहीं मालूम था औरों को कितना करना चाहिए। मुझे मेरा जीवन अच्छी तरह से जीना था और पूर्णता से जीना था। ये मेरा जीवन था, परमात्मा ने मुझे दिया था। मुझे जैसा जीना है वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं जी पा रहा था। मेरे अंदर दुख और पीड़ाएं बहुत थी और मैंने हर तरफ से पूरी कोशिश की। पूरी कोशिश मतलब जो पॉसिबल है वो सब किया कि मैं अपनों को संतुष्ट कर सकूं और ख़ुद को संतुष्ट करूं। मेरे फैमिली मेंबर्स या मुझसे जो जुड़े लोग हैं, एक भी संतुष्ट नहीं हुआ। सब कुछ कर लिया और आखिरी में ना तो मैं संतुष्ट हुआ ना वो, मैं भी पीड़ा से भर गया। और उस समय मुझे लगा कि ये जीवन कुछ ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं जीना चाहिए और ये जीवन जीने की व्यवस्था जो है कहीं तो हम चूक रहे हैं, कहीं तो गलत हो रहा है। क्योंकि निसर्ग इतनी सरलता से चल रहा है, ये नदियां बह रही हैं, ये हवाएं बह रही हैं, सूर्य भगवान निकल रहे हैं, चंद्रमा प्रज्वलित तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा ही जीवन ऐसा क्यों? और हमें तो ऐसे इसके लिए तो हमने जन्म नहीं लिया था कि रोते रोते जिए और एक दिन मर जाएं रोते रोते। इस जीवन में है क्या फिर इतनी मेहनत और इतने संघर्ष क्यों? और इन संघर्षों के बाद में फिर क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जीऊंगा। बचपन से मैंने देखा कि कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, कुछ इंजीनियर बनना चाहते थे, कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते थे। मुझे लगा ये सब कहीं ना कहीं एक दिन रोएंगे। डॉक्टर किसी बीमारी से मरेगा, आर्टिस्ट हैं तो कभी लोग उनको पसंद करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कोई सिंगर है, कोई एक आध गाना तो किसी का फ्लॉप होगा ना, कहीं कोई एक मूवी तो फ्लॉप होगी ना। उस समय उस एक्टर के दिल पे क्या बीतती है और क्या। मुझे ऐसा बनना था जो हमेशा मस्त रहे, जो हमेशा आनंद में रहे और जिसके हाथ के नीचे तकदीरें नाचें। मैं अपने जीवन को, एक सिद्ध ने मुझे कहा था 200% जीवन जियो, 100% सन्यासी का और 100% संसार का। जब तुम संसार का जीवन जियो तो तुम राजा के जैसे जियो, और जब तुम सन्यासी, तुम आंख बंद करके साधना में बैठो तो परमात्मा उतरे। ऐसी साधना हो तुम्हारी। उसके लिए उन दुख और पीड़ाओं से निकलने के लिए मुझे नहीं मालूम था, मैं जैन परिवार से था और मैंने बहुत स्टडी की तो उसमें एक ही चीज़ मिली कि अपने अंदर जाओ, अपनी शक्तियों को जागृत करो और उनको जागृत करके आप अपने जीवन को जैसे जी सकते हो जियो। सारी शक्तियाँ वहाँ पे हैं, जाओ अपनी तकदीरें बदलो और जो चाहिए अपनी तकदीर में लिखो। तब फिर जंगल में गया, नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर के बोरधरण के जंगल है, वहाँ एक खाफाखोरी करके जगह है। सबसे पहले उस जंगल में गया। सबसे पहले बजरंगा की साधना, बजरंगा, उसके बाद भगवती की महाविद्याओं की साधना, उसके बाद और साधनाएं बढ़ती गई। और मैं कह सकता हूँ जो साधना कर सकता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
साधना वो चीज़ है, ये सारा संसार देवता चला रहे हैं और वो देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र साधक के अधीन है। अगर कोई साधना करके जानता है तो ये पूरा संसार, ये पूरे ब्रह्मांड उसके हाथ में है। पर गुरुजी, कॉमन मैन को अगर ये जानना है तो ये साधना का सूत्र क्या है? साधना का सूत्र एक ही है। साधना मतलब बैलेंस्ड, साधक मतलब जो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मीन्स क्या है कि आप उसको जो राइट साइड में आपकी चल रही है पिंगला चल रही है, अग्नि तत्व है, और जो लेफ्ट साइड है वो ईड़ा चल रही है, उसमें जल तत्व है। बिल्कुल बात बिल्कुल वैसी है जैसे एक कुकर में आपने अनाज रखा, उसके भीतर पानी कितना डालना है और उसके नीचे जो आग है उसको आप कितनी देर तक प्रज्वलित करके रखोगे। अगर आपने पानी नहीं डाला और गैस स्टार्ट कर दिया तो बड़ा ब्लास्ट है, और अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया और गैस स्टार्ट नहीं किया तो भी पकेगा नहीं, खराब हो जाएगा अनाज। तो हमारे अंदर जो अग्नि और जल है, जब वो बैलेंस्ड होता है तब हमारे अंदर जो सुषुम्ना में हमारी चेतना एंटर होती है, और जब हम सुषुम्ना में आते हैं तब हम बैलेंस्ड पर्सन होते हैं, हम तब साधक होते हैं। ईड़ा पिंगला में हम एक तरफ झुक जाते हैं। जैसे आप अपना चेहरा देखना, आपका राइट आई है जो पीछे गई है और लेफ्ट आई आगे आई है, फेस। तो ये इंडिकेट करती है कि आप में जल तत्व ज़्यादा है और अग्नि तत्व कम है। ओके। अग्नि तत्व क्या करता है, आपके शरीर में जो फायर एलिमेंट है वो आपके डाइजेशन सिस्टम को परफेक्ट बनाता है, आपको सिक्योर रखता है और आपको शांत रखता है। अग्नि तत्व जब आपका अच्छा होता है ना तो आपके रास्ते खोल देता है, वो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत है आपको। मैं ऐसा नहीं कहता है कि दिव्य दृष्टि ही चाहिए, एक व्यक्ति को देखने के लिए उसका चेहरा फेस रीडिंग ही बहुत हो जाती है। कोई भी, एक छोटा बच्चा भी बोलेगा कि आपकी राइट साइड पीछे गई है और लेफ्ट साइड आगे आई है, ये डिसबैलेंसिंग है। अगर इसी को साधना करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी और आपका जो जल तत्व है, हम बिल्कुल एक कमल के फूल के जैसे हैं, हमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और जहाँ पे कमल खिल रहा है वो उसमें पानी भी चाहिए। अगर उससे पानी निकल गया तो हम ये कमल सूख जाएगा, और सूर्य का प्रकाश ना मिला तो भी ये कमल मुरझा जाएगा। जबकि वो सूर्य में अग्नि है और नीचे जल है, दोनों एक दूसरे के अब विरोधी हैं, जल और अग्नि विरोध है। तो हमें बैलेंस करना है कि कितना जल और कितनी अग्नि। कहीं ऐसा ना हो कि जल बहुत हो जाए और अग्नि कम हो जाए, हम गल जाएंगे, हमारे अंदर गिल्टी आने लगेगी, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और अग्नि ज़्यादा हो गई और जल कम हो गया तो क्रोध ज़्यादा होगा, हमारे अंदर जो नरिशमेंट है, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। अग्नि तत्व बुद्धि के साथ जुड़ा है तो जल तत्व मन के साथ जुड़ा है। मन और बुद्धि के में बैलेंसिंग होनी चाहिए। आपको दुख के कोई भी कह सकता, आप बुद्धि के पक्ष में नहीं जाते, आप मन के पक्ष में जाते हो। आप हमेशा मन प्रधान है आपका, उसकी वजह से मैं आपसे कह सकता हूं कि आप हमेशा अपने आप को गालियां देते होगे कि मैंने डिसीजन क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों से मेरे को इतनी पागल कैसे थी, मैंने नहीं करना चाहिए था ये डिसीजन। क्या ऐसा होता है? बहुत बार होता है। तो ये चीज़ आपको एक लाइफ में जो आपको मिलना चाहिए, कहीं कहीं भावनाओं में इतना बह जाते हैं, हम बुद्धि को प्राथमिकता ही नहीं देते। बुद्धि हमारी चिल्लाती रहती है कि नहीं बाबा ऐसे नहीं, और उसके बाद कहते हैं जान देना क्या होता है, दे देते ना पैसे, वो बहुत परेशान है। भले ही हमारे घर में हमें किसी को, हमारे पॉकेट में किसी और के पैसे हों, हम उसको दे देंगे, बाद में वो हमारा गला पकड़ेगा कि मेरा पैसा दे। उस समय भावनाएं इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती हैं कि बुद्धि की एक बात सुनने को प्रयास नहीं करती। आप समझिए, पहले पृथ्वी 5 एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसके ऊपर इन 5 एलिमेंट्स के साथ में कनेक्टेड है 5 सेंसेस। जो
आप पृथ्वी में जब जल जाता है तो एक खुशबू आती है ना, भीनी भीनी, तो ये पृथ्वी तत्व ये आपको इससे ये जुड़ा है। जो खुशबू आती है वो पृथ्वी तत्व से आती है। जल तत्व से आपको रचना, ये सूखा रोग हो जाता है, स्वाद ही नहीं आता। तो ये 5 एलिमेंट के 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां बोलते हैं, और इनका राजा है इंद्र, मन। इसके ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि। तो मन को केंद्रित करना, उसके ऊपर बैलेंस बनाए रखना, ये तो चैलेंजिंग हर सबके लिए है। मतलब कोई जॉब करने वाला इंसान हो, जॉब करने वाला इंसान ना हो, हाउसवाइफ हो, बच्चा हो, सबको आज के ज़माने में यही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या किया जा सकता है? आपकी पूरी बॉडी की कंट्रोलिंग आपके अंदर है। जैसे एक गाड़ी होती है या एक बहुत बड़ा बोइंग होता है या बहुत बड़ी मशीन होती है, उस बोइंग का एक कॉकपिट होता है छोटा सा, उसमें बैठ के कोई पूरी बोइंग को कंट्रोल करता है, टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, वो सब कर लेता है। आप लोग जो करने जा रहे हो, अपनी गाड़ी को बाहर से धक्का मार रहे हो। आपकी गाड़ी के भीतर आपकी पूरी कंट्रोलिंग है। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। इसके अंदर जो सेंसेस हैं, मन है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। ये आपकी हार्ड डिस्क है, और आपके चक्रास के जो पेटल्स हैं उनमें एक एक लेटर्स है, वो आपका कीपैड है। अगर आप इन कीपैड्स पे जाएं और इन पे अगर आप अपने आप को परफेक्शन देना चाहते हो, तो इस गाड़ी के भीतर जाके उस ड्राइविंग सीट पे बैठिए और जैसा चाहिए वैसे आप गाड़ी स्टार्ट करिए। जहाँ जाना है वहाँ टर्न करिए, स्टीयरिंग मूव करिए, जो स्पीड पे चलाना है एसी लगाओ, बढ़िया साउंड सिस्टम ऑन करो, बढ़िया गाने सुनो और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए ड्राइव करो। अभी आप गाड़ी को बाहर से धक्का मार रहे हो, कहीं स्लोप आ गया तो रोकने की कोशिश कर रहे हो, कहीं टर्न करने की कोशिश कर रहे हो। ये गाड़ी इसके भीतर कंट्रोलिंग है। जो भी ऋषि मुनि गए, जिन्होंने भी जो पाया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, अपने अंदर डूबे हैं वो, तब उनके हाथ में ताकत आई है, कंट्रोलिंग आई है। भगवान विष्णु अभी भी साधना कर रहे हैं। वो साधना के बल से इस संसार का पालन करते हैं, ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी साधना के बल से सृष्टि की रचना करते हैं और रुद्र साधना के बल से संहार करता है। जब वो परमात्मा होकर साधना करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी पुरातन संस्कृति हम पूरी भूल आए हैं, पूरा छोड़ दिया हमने, सब छोड़ दिया। हम आधुनिक बन गए। इस आधुनिक बनने के बाद आपने पाया कितना और खोया कितना। ओल्ड इज गोल्ड। इसके साइड इफेक्ट कितने? क्या तुम्हारे पूर्वज, उन पे तुम गर्व करते थे? क्या उनका जीवन बेहतरीन था? क्या उनकी फिजिकल फिटनेस ज़्यादा बेटर थी? क्या वो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते थे? क्या पहले के जीवन बहुत बेहतर था या आज का जीवन? तो आधुनिक सभ्यता में आप प्रवेश करिए, लेकिन अपनी पुरातन संस्कृति के साथ। एक गंगा जमुना का संगम होना चाहिए। हमारी पुरातन संस्कृति भी हमारे साथ हो और आधुनिक व्यवस्थाएं भी हमारे हाथ में हो, दोनों हाथों में ये होना चाहिए। हमने पुरातन संस्कृति को छोड़ दिया और हम टोटल आधुनिक हो गए, और इसकी बड़ी सजा हमें मिल रही है। आपके शहरों में प्रदूषण, आपके जो पेस्टिसाइड है, जो भी खाने पीने में, और ये सब का अब छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहे हैं, कैंसर और डायबिटीज़ हो गए हैं, कितने लोगों को किडनी फेलियर। अब ये बीमारियां और कितने दिन, कितना और सहोगे तुम? इसका कोई जवाब आपके पास है? लगातार हॉस्पिटल्स बढ़ती जा रही है, लेकिन ये बीमारियां क्या कंट्रोल्ड हैं? क्या आपने आज से 25 साल पहले कोई स्ट्रेस का नाम सुना था? नहीं। फिर ये कैसे आ रहा है? अभी नई नई चीज़ें कैसे आ रही हैं? ठीक है, हम अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को क्या देके जाओगे? अभी हालत इतनी ख़राब है तो आने वाले 20 साल बाद क्या होगा? जो फिज़िकल चैलेंजेस है, मुझे उसके बारे में बात करनी है, लेकिन उसके पहले
गुरुजी, आपने मेंशन किया चक्रा के बारे में। एक गोल्डन पॉइंट मैं समझ गई हूँ, मन की शांति के लिए चक्रा बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। लेकिन चक्रों का सबसे बड़ा भ्रम क्या है आज के ज़माने में? चक्रास का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारा ये आज्ञा चक्र खुल गया है, यहाँ वाइब्रेशन हो रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं है, लोग फालतू है। एक एक चक्र मैं आपको बोलता हूँ, एक चक्र, रावण का एक चक्र खुला था, मणिपुर चक्र। राम जब बाण मारते थे तो रावण सर कट जाते थे, रावण खड़ा खड़ा हंसता था, मरता नहीं था। सिर्फ ये थर्ड चक्र खुलने के बाद इतना शक्तिशाली हो गया कि मरता नहीं था वो। पर आप बोल रहे हो आज्ञा चक्र खुल गया आपका। अब मैं हंसूं कि नहीं हंसूं और क्या बोलूं? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप खोज करोगे, आप प्रयास करोगे, कभी ना कभी मिल जाएगा। लेकिन आपने सोच लिया कि वो मिल गया, आपकी खोज, आपका प्रयास सब खत्म हो गए वहाँ। अब आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। जब आप सोचते हो कि मैं स्पिरिचुअल हो गया, मैंने पा लिया, तब आपकी खोज खत्म हो जाती है, फिर आपको कुछ नया नहीं मिल सकता। जो लोग कहते हैं हमारे यहाँ वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशंस नहीं है साहब, वो थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हैं आपके शरीर की, कहीं कोई वायु तत्व है या कोई हल्की फुल्की चीज़ है। ये आज्ञा चक्र जब खुलता है तो बहुत बहुत कुछ होता है, उसके पहले भी बहुत कुछ होते हैं, विजुअल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या स्टेजेस रहती है उसकी? आज्ञा चक्र की बात मैं आप 5 एलिमेंट्स के ऊपर होता है, प्रकृति के परे होता है वो आज्ञा चक्र। और उसकी स्टेजेस मैं आपको बोलूँ कि पृथ्वी तत्व पे जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर पकड़ छूटती है और हम शिव की एक कला में प्रवेश कर जाते हैं, शिव की एक शक्ति हमारे अंदर आती है। आज आपके पास जो कुछ होगा, आप हमेशा कोशिश करते होंगे कि वो छूटे ना। हर व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन समय के साथ में व्यवस्थाएं बदलती हैं और जो है आया है वो जाएगा। किसी किसी परसेंटेज में कुछ कुछ कम होता जाएगा, ये सत्य है। हर चीज बदल रही प्रकृति की, वो क्यों नहीं बदलेगा? सब बदलेगा। उसको हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। जब पृथ्वी तत्व गया ना तो हमारे अंदर पकड़ छूट जाती है। कैसी भी व्यवस्थाएं हैं, हम कहते चलो बाबा आ गया तो आ गया, ठीक है, गया तो रामकृष्ण हरे, क्या करेंगे। स्वादिष्टान चक्र पे जब हम जाते हैं तो हमारे अंदर जो गिल्टी है कि यार हमने ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं पा पाया, कि ग्लानी जो होती गिल्टी, वहाँ पे अंदर से एक आवाज़ आती, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हो गया तो हो गया, गिल्टी नहीं आती उसमें, ऑल इज वेल, सिस्टम वो आ जाता है। स्वादिष्टान चक्र जल तत्व, और जल क्या करता है? हमें मूवमेंट देता है, हमें नवीनता देता है। मणिपुर में क्या होता है कि जब शक्ति आती है तो हमें क्रोध नहीं आता, हम दिखावा नहीं करते, शक्ति बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे हो जाते हैं। समुंदर के जैसा सामर्थ्य है, लेकिन बाढ़ कभी नहीं आएगी उसमें। छोटी छोटी नदियां नाले बहते रहेंगे, उनमें अपने दायरे फोड़ देंगे, लेकिन हम समुंदर हैं। सारे नदी नाले हमारे अंदर आके जमा हो जाएंगे, हम वहां के वहां हैं। सामर्थ्य के साथ में उसको रखने की एक समझ। सिद्ध ने कहा था कि सूर्य के जैसे बनना, जहाँ पे तू बैठे वहाँ तेरे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ना हो। भगवान सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तब सारा संसार समझ जाता है, एक अंधे को भी पता हो जाता है कि दिन हो गया। ऐसा बनना, मणिपुर हमें वो सामर्थ्य देता है। मणिपुर हमारे साथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिसॉल्व कर देता है, हमारे रास्ते साफ करके देता है। कोई हमें रोक नहीं सकता अगर मणिपुर है तो। अनाहत हमारे अंदर इतना प्रेम भर देता है कि हम अपने दुश्मन को भी प्रेम कर सकते हैं। हमारे अंदर सारी क्लिष्टता, सारी
पूरा नाश कर देता। हमारे अंदर एक आनंद, एक अलग मस्ती रहती है, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। कोई टेंशन ही नहीं उसको, हर चीज में वो खुश है। आप कहो कि ये हो गया, हो जाने दे, अरे फिर ये भी हो गया, वो भी हो जाने दे। उसके अंदर जो आनंद है ना, उस आनंद में खलल नहीं आता। अनाहत, ये समाधि में प्रवेश दिलाने लगता है। अनाहत में जब साधक की अवस्था आती है तो वो गहरे ध्यान में प्रवेश करने लगता है, अपने अंदर उसको सुकून आने लगता है और गहरा सुकून आता है, अनाहत। उसके बाद विशुद्धि। विशुद्धि आपकी आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को, देवता उस समय खड़े होने लगते हैं, रिद्धियां सिद्धियां आ जाती। ऐसी शक्तियां जिनके बारे में सिर्फ सुना गया है वो प्रकट होती हैं और वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, विशुद्धि। उसके बाद आज्ञा आता है। यहाँ पे विशुद्धि चक्र में जो इसकी अधिष्ठात्री देवी है, जो हमारी 9 दुर्गा हैं, तो विशुद्धि चक्र में स्कंद माता आती है। स्कंद माता के गोद में एक बच्चा है, स्कंद बोलते हैं उनको, ज्येष्ठ पुत्र हैं भगवान शिव के। तो एक्चुअल वो स्कंद और कोई नहीं होता, साधक होता है। भगवती उसको गोद में बिठा के और परमात्मा की तरफ उछाल देती है। तो यहाँ पे भगवती स्वयं पालन करती है साधक का, तब साधक आज्ञा तक जाता है। उसके पहले मैं आपको बताऊं, जब तक स्वयं कितना भी कोई पावरफुल हो, कितना कोई शक्तिशाली हो, उसकी बिना इच्छा के कोई आज्ञा तक नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। मुझे ये बात 100% श्योर मालूम है। जब वो कृपा करे तभी पहुंच सकता है। और आज्ञा चक्र का मतलब है जिसकी इस ब्रह्मांड पे आज्ञा चलती हो, पंचभूतों पे। ये इसका हेड है, ये पंचभूतों के ऊपर है, ये पंचभूतों पे आज्ञा चलती है, कमांडर है वो। ये पंचभूत जो दिख रहा है संसार में, ये सब पंचभूतों का है, इसके ऊपर उसकी कमांड चलती है, इसलिए उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। चक्रों को लेकर बात चल रही है, इसलिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी गलत फहमियाँ भी होती है, गलत नॉलेज भी होता है। ऐसा भी बीच में एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था थर्ड आई ओपनिंग को लेकर। एग्जैक्टली आप क्या बताना चाहेंगे आज की जनरेशन को, क्योंकि बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन ही फैली जा रही है। थर्ड आई के बारे में मैं आपसे कहूँगा, एक जन्म की साधना में थर्ड आई नहीं आती, मैं आपको सच बोलता हूँ। किसी की जन्मों जन्मों की साधना हो तब थर्ड आई आती है। ये जो लोग थर्ड आई की बात करते हैं, जिन लोगों के पास थर्ड आई होती है वो थर्ड आई की बात ही नहीं करते, वो एकदम सिंपल रहते हैं। मैं ऐसे कुछ संतों को, साधुओं को जानता हूँ जिनके पास थर्ड आई है, वो डिस्कशन ही नहीं करते थर्ड आई पे, बिल्कुल सिंपल होके आते हैं और जाते हैं। और जिनके पास नहीं होता वो बहुत बड़ा बवाल मचाते हैं। एक्चुअल आज के समय में थर्ड आई की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आप 2 आंखों से जितना देखते हो तो इसमें इतना दुखी हो जाते हो, तीसरी आंख से तो आप हजारों गुना ज्यादा देख सकते हो। आपका दुख आप क्यों बढ़ाना चाहते हो? आपका डर, आपका ये दुख, आपका संताप क्यों बढ़ाना चाहते हो आप? ये 2 आंखें भगवान ने दी हैं, इतने से इतना तुम सहन कर नहीं पा रहे, तुम तीसरी क्यों खोलने को तैयार? मुझे लगता है ये मैसेज उन तक जाना चाहिए। मुझे और एक बात लगती है, जो फिज़िकल चैलेंजेस रहते हैं जिसका जिक्र आपने भी किया, आजकल की जो चैलेंजेस है खासकर तौर पर डेली बेसिस पे हम जो फेस कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो, टेंशन्स हो, इसका कारण ये भी हो सकता है हम बहुत से टाइम तक दुखी रहते हैं, या फिर बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज हमारे आजू बाजू रहती है। आपने शुरुआत में भी ऐसे कहा, मुझे 100 नहीं 200% खुश रहना था। एक आम आदमी के लिए ये पॉसिबल है क्या? इस दुख के ऊपर पूरी तरह से हम कंट्रोल ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। एक तो हमारे अंदर जीवन जीने की कला होनी चाहिए, सेकंड हमारी तत्व बैलेंसिंग होनी चाहिए। अगर हमारे शरीर में जल तत्व कम होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके शरीर में अगर जल तत्व कम हो या अग्नि तत्व ज़्यादा हो, आप रिलैक्स नहीं रह सकते, इरिटेशन आपके अंदर आएगा। बात ये नहीं है, सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती
कि इरिटेशन बस आएगा। वो इरिटेशन आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में डिसबैलेंसिंग है। अगर आप उसको नहीं सुधारते तो जल तत्व से जुड़े जो ऑर्गन्स हैं या जो सिस्टम्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी में आप कहीं से परचेज करते हो और एक गाड़ी लेते हो या कोई मशीन लेते हो, आप थोड़ा भी कुछ आवाज़ आती है तो आप कंपनी फ़ोन करते हो कि साहब आके देखो इसको। लेकिन ये तो आपका शरीर है, इससे बड़ी इम्पोर्टेंसी क्या है और किसकी इम्पोर्टेंसी होगी? अगर इसमें आपके तत्व डिसबैलेंस हो गए, 5 एलिमेंट डिसबैलेंस हो गए, आपको इसकी कोई कुछ नहीं जानेंगे। आप एजुकेटेड हैं, तो आप अपने बारे में कितना जानते हो और आप अपने आप की कितनी केयर कर रहे हो? सिर्फ इतना है कि आप हेल्दी खाना खा लोगे और इतना कैलोरीज ये हो जाएगा और आप भी मिनरल वाटर पी लोगे, उससे आपने कितना चेंजेस कर लिया अपने जीवन का? आप जितना ज़्यादा केयर कर रहे हो, आपके अंदर उतनी ज़्यादा डिजीजेस आ रही हैं। तो कहीं तो चूक रहे हो और अपनी ये सोचने की व्यवस्थाओं को थोड़ा तो बदलो। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और आपके पास फिर कुछ ना हो सके। कुछ तो सोचो। तुम सारे के सारे एजुकेटेड लोग एक तरफ क्यों जा रहे हो? तुम समझने की कोशिश तो करो। मैं तुम्हें प्रूफ करता हूं। आप एक बार बोलोगे, मैं 100 बार प्रूफ करूंगा और तुम्हें ऐसे प्रूफ करूंगा कि आपको मानना पड़ेगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मान लो, मेरी बात पे विश्वास कर लो। मैं आपको वो प्रूफ करके देता हूँ और इतने अच्छे से प्रूफ करूंगा। रीज़न ये नहीं है कि मुझे अपनी बात साबित करनी है। बड़ी बात एक है कि तुम्हारे जो शरीर में 5 एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंसी रखते हैं। जो वायु तत्व है वो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसी को ये डॉक्टर्स इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अब इम्यून सिस्टम के लिए वो कोई गोली तो दे नहीं सकते। कौन सी गोली से आपके शरीर की ताकत बढ़ जाती होगी? और अगर इतनी ही ताकत बढ़ती थी तो कोरोना में फिर क्यों आप फेल हो गए? कोरोना के समय इतनी तबाही कैसे मची और बड़े बड़े लोग क्यों मरे? फिर उनके पास तो पैसा भी था, सब था, सारी साधन थे, सब कुछ था, और बड़े ही लोगों को आज ज्यादा बीमारियां हैं। तो क्या आपके शरीर में 5 एलिमेंट्स बैलेंसिंग और प्योरिफिकेशन बहुत जरूरी है? अगर जल तत्व उसमें लगातार सूख रहा है और अग्नि तत्व बढ़ रहा है तो आपका मन और आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं, हार्मोनल सिक्रेशंस हैं, बॉडी नरिशमेंट है, आपकी भावनाएं हैं, आपका मन है, ये सब प्रभावित होंगे। ये जल तत्व से कनेक्टेड हैं। तो आप उसमें क्या करोगे? भीतर से ही सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और आप कोशिश कर रहे हो नहीं कल ठीक हो जाएगा। भाई साहब, इतने साल में क्या ठीक कर लिया आपने और कल कौन सा मैजिक कर दोगे? करने का प्रोसेस तो आपका वही है, कुछ नया प्रोसेस तो कर नहीं रहे आप। और जो प्रोसेस भी कर रहे हो, क्या वो साइंटिफिक है? क्या वो फुल प्रूफ है? क्या वो 100% परफेक्ट है? क्या बोल सकते हो आप? अगर आप बोलते हो कि 100% परफेक्ट है और हो जाएगा और हमने इतना कर लिया, इतने % रिजल्ट आ गया है, इतने % आ जाएगा, मैं कहूँगा बेस्ट, फिर ठीक हो आप, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आप सब कुछ करने के बाद में भी आप बैलेंस नहीं हो, आपका शरीर ठीक नहीं है और आपका मन विकृति से भरा है और आप नहीं कर पा रहे, तो किसी सीनियर को, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने वो बागडोर दो जो तुम्हारे को व्यवस्थित करके दे सके। समय मत जाने दो, क्योंकि ये जो समय मिला है ये तुम्हारा जीवन है। एक एक मिनट आपका, एक एक सेकंड आपके जीवन से कम होता जा रहा है, आप उतने मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हो। अगर जीना है तो सेलिब्रेट करके जियो, एंजॉय करो। ऐसे रो रो के जीने से अच्छा है अपनी जीने की सोच बदलो और अपनी व्यवस्थाओं को देखो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य बिंदु क्या है, उसमें 5 एलिमेंट्स कितना इंपॉर्टेंसी रखते हैं और 5 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट्स डिस्टर्ब है या उसमें क्या करना चाहिए और कैसे पॉसिबल है, और ऑर्गन्स और मन और बुद्धि, इन सब व्यवस्थाओं को, और आप यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्टेड हो, आपकी कनेक्टिविटी का आपके बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्स से आप कनेक्टिविटी रॉन्ग है और आपको जो नैसर्गिक की ऊर्जा है वो आपको तबाह कर रही है। ये सारी चीजें, आप पढ़े लिखे हो, कोई गांव के गवार आदमी से मैं बात नहीं कर सकता, उसको तो धागा ताबीज कोई दे ही रहा है।
आप एजुकेटेड लोग हो, आपके साथ में साइंटिफिक रीजन से, उनके साथ में एक विज्ञान के साथ में बात करूंगा, एक प्रूफ के साथ करूंगा, एक आपको सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। तो कम से कम अगर अभी भी नहीं स्वीकार करोगे तो कितना बर्बाद होगे, कितने तबाह होगे, कितने घर के बच्चों को कैंसर है, कितनी अटैक्स में नए नए बच्चे खत्म हुए, कितनी बीमारियां हैं। आज बच्चा जन्म लेता है, उसके साथ वो चेक करते हैं डायबिटीज है कि नहीं। आपने सुना था कभी किसी छोटे बच्चे को? हमारे समय में हम लोगों ने छोटे बच्चों को कभी चश्मे नहीं लगते थे। अभी तो जरा जरा से बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लगते हैं, तो और कितना तबाह। डायबिटीज और कैंसर भी तो डिटेक्ट हो रहे हैं अभी, बढ़ते जा रहे हैं बहुत। ये अभी जो शेतकरी है, जो फार्मर्स हैं, वो पूरे पेस्टिसाइड अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। पिछले साल जितना उन्होंने पेस्टिसाइड यूज किया था, अब उतने में काम नहीं चल रहा। वो ज़मीन को और ज़्यादा हर साल 20% उनको बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो फसल नहीं आती। वो सीधे बोलते हैं आज ये डाल दो, यूरिया फेंक दो, अब 3 दिन में देखो फसल कितनी ऊंची उठती है, हरी हो जाती है। लेकिन उससे ज़मीन जल जाती है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म होती है। वो एक पौधा फूल तक पहुंचता है और फल तक आता है, तब तक उसमें 5 बार कम से कम केमिकल डाला जाता है, 5 बार। उसके बाद वो जब मार्केट में आता है तो वो जो मार्केट में आने के पहले उसको पूरा पाउडर के साथ में उसमें केमिकल डाले जाते हैं कि कीड़े ना लगे। आपके ग्रेप्स हैं वो इतने मीठे रहते हैं कि उनमें कभी आपने चींटी लगी नहीं देखी होगी, क्योंकि उनको पूरा केमिकल में डुबाया जाता है जी। तो हम इतना सब खाने पीने के बाद में अभी क्या हुआ है कि जो फार्मर्स हैं पंजाब के, उनकी बड़ी बड़ी 100 200 500 एकड़ ज़मीन होती है उनकी, बड़े फार्मर्स हैं वहाँ। उनके यहाँ घरों में कैंसर हुआ, उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन ऑर्गेनिक करी अपने लिए। पर गुरुजी, पर ये सबके लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या और कोई रीज़न हो। मेरा सवाल यह है, ये सब प्रोसेस में मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी, जो शिवा साइंस मेडिटेशन सेंटर है वो साइंस और अध्यात्म साथ को लेके चल रहा है। आपने भी कहा आप अपनी पीड़ा लेकर आइए, मैं आपको साइंस समझाऊंगा। तो ये सब कैसे? एक्चुअल हमें समझना पड़ेगा कि 10% आपको खाना से ऊर्जा मिलती है, 20% आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलती है, 30% हो गया, 70% आप प्लेनेट से एनर्जी ले सकते हो, वो ले नहीं रहे आप। 30% आप बदल नहीं सकते, नहीं, आपने खुद बोला ये पॉसिबल ही नहीं है। तो 70% आप एक बात मानिए, साइंस कहता है कि अगर सूर्य ना हो तो जीवन नहीं हो सकता, बराबर है। तो क्या हर व्यक्ति सूर्य की एनर्जी उतनी ही सब एक जैसी रिसीव करते हैं कि कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा? स्वाभाविक सी है कि कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा। अगर उसको अच्छी तरह से आप रिसीव करते हो हर प्लैनेट्स की एनर्जी को, आपके अंदर वो रिसीवर्स लगे हुए हैं, अगर उनको परफेक्ट सेट किया जाए तो वो प्लैनेट्स की एनर्जी को आप अगर रिसीव करते हो तो 70% एनर्जी वैसे ही आपके पास है, आपको 30% की कोई गरज ही नहीं है। मैं वो 70% आपके लिए करके दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपको समझना पड़ेगा, आप मुझे समझिए, मेरी बात सुनिए, और उसके बाद में जिन लोगों ने किया है उनसे बात करिए, मुझसे डिवाइन में आके फेस टू फेस ऑनलाइन बात करिए। हमारे शिवा साइंस में जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट देख के आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करिए, वो बताएंगे, वो साधक भी हैं डॉक्टर्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें आप करिए और देखिए क्या पॉसिबल है। वो मेडिकल साइंस का एक विकल्प हूँ क्या मैं? कुछ ना कुछ तो चाहिए आपको। अब आप भी तंग हो रहे हो मेडिकल से, दवाइयों से आप तंग हो चुके हो, अब आपको भी विकल्प चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे एक बार अनुभव करो और देखो, डिसाइड करो क्या ये एक विकल्प है मेडिकल का। आप बात कर सकते हो। 20 साल से 22 साल से काम कर रहा हूँ मैं, अलग अलग स्टेट्स में काम किया है, मेरे साथ में साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, सब सारी चीज़ें हैं। और ह्यूमन एनाटॉमी पे मैंने स्टडी की है, डॉक्टरों के साथ बैठ के स्टडी की है। एक एजुकेटेड पर्सन ही हमसे जुड़ते हैं, मोस्टली ज़्यादातर 95% एजुकेटेड पर्सन जुड़ते हैं, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए
एक रास्ता खोजिए। वो हमारी पुरानी ऋषि मुनियों की परंपराएं, एक बार मैं आपको उसमें आमंत्रित करता हूँ, आओ। और करना पड़ेगा, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये आपकी आवश्यकता है, आना पड़ेगा आपको। अगर नहीं आए तो इसका बहुत बड़ा आपको, इसका जो रिजल्ट्स आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। कुछ ना कुछ तो आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार आपका घर टूट जाए आप नया बना लोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए नहीं ले, लेकिन तुम्हारा शरीर खराब हो जाए तुम कहाँ से दूसरा लेके आओगे? मरना पड़ेगा उसके लिए, और आप मरना नहीं चाहते। इसलिए जीवन अच्छे से जियो, पूर्णता से जियो, प्रसन्नता से जियो, और अपनों के साथ में पूरा जीवन जियो। मुझे इस प्रोसेस को और विस्तार से जानना है। इस सेंटर के अंदर अगर कोई अपनी पीड़ा लेके आ रहा है, उसको वहाँ पे किस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, आप उनको क्या क्या बताएंगे? और इसी को लेकर और भी जानना है, जब मैं रिसर्च पढ़ रही थी आपने बताया कि किडनी से लेकर भी कोई अगर पीड़ा हो तो वो भी सुलझाई जा सकती है। ऐसे और कौन से प्रॉब्लम्स है जो डेली बेसिस के हमारे जो प्रॉब्लम्स हो, गैसेस को लेकर हो, एंजाइटी को लेकर हो, तो क्या प्रोसेस होगा? एक्चुअल एंजाइटी वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आराम से बैठिए और मैं पूरा आपके मन को एकदम गहरी शांति में लेके जाऊंगा। आप बिल्कुल आंख बंद करके बैठो। 1000 लोगों तक की मेरी पावर है। मैं मास हीलिंग करता हूँ, महाविद्याओं का साधक हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। मेडिटेशन बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। उस समय मेडिटेशन आपको करना ही नहीं है, आप करोगे मुश्किल लगता है। आप किसी साधु के साथ बैठो, अपने आप गहरे में डूबने लगोगे। अभी भी मैं आपके साथ बात करते करते अगर गहरे में चला जाऊं तो आपकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग जंगलों से निकले हैं और सिद्ध मार्ग के हैं, अवधूतों की गोद में पले हैं और दैवी शक्तियों के साथ चलते हैं। हम लोग वो हैं, जब चलते हैं तो यहाँ देवता भी झुकते हैं। हम लोग वो हैं, ये प्रकृति भी साथ चलती है। आप अनुभूति करो, आपने जो कुछ किया वो अपने से किया। उस समय मैं ना तो एक साउंड सिस्टम ऑन करता हूँ ना कुछ, उतने पूरा ग्रुप बैठा होता है, सोफ़ा लगे हुए हैं, नीचे चेयर्स हैं, मेडिटेशन चेयर्स हैं। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, आप सोफ़ा पे बैठना चाहते हो, नीचे मेडिटेशन चेयर में बैठना चाहते हो, आप सिर्फ बैठ जाओ। उस समय आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद आपके शरीर में 1 घंटे, मैं बोलूँगा 1 घंटे में मैं कितना करूँगा और क्या करूँगा, 1 घंटे बाद आपको उतना रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको 1 घंटे में बोलूँगा कि आपकी जो बैड मेमोरीज हैं, जो आपको बहुत तंग करती हैं, मैं 1 घंटे में वो पूरी डिलीट कर दूँगा। 1 घंटे बाद मैं आपसे पूछूँगा, देखो मैं बैड मेमोरीज किधर है आपकी। ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको। आपके मुंबई में करवा लो, पूना में करवा लो। ये मेरे एक शिव का जो अवतार है, वो जैसे आप हार्ड डिस्क से अपनी डाटा डिलीट करते हो वैसे मैं डिलीट कर दूंगा। 1 घंटे बाद आप सबको बोलूँगा कि देख लो 99% आपको याद ही नहीं आएगा। 1-8% को हल्का फुल्का याद आएगा तो उसकी कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। उसके बाद मैं बोलूँगा 3 घंटे में मैं आपका लीवर इतना, ये पूरा हिस्सा लीवर का नीचे चला जाएगा, भीतर जाएगा। 1 दिन सिर्फ लीवर चाहिए, पूरा हिस्सा आपको लगेगा ही नहीं कि लीवर है इधर, एकदम भीतर जाएगा। ये आपकी वेरिकोज वेन्स होती है, पैर में स्वेलिंग है, मेडिकल साइंस के पास कुछ नहीं है। उस जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनमें बाल्ब होते हैं, वो बाल्ब खराब हो जाते हैं, वो रक्त नीचे जमने लगता है ग्रेविटी लॉ के कारण। कुछ नहीं है मेडिकल साइंस के पास। आप आओ हमारे पास 8 दिन, हम आपकी 60% से 70% उस समय करेंगे और 3 महीने तक वो प्रोसेस रहेगा और स्वेलिंग भी कम होगी। उन 8 दिनों में स्वेलिंग भी कम होगी और बॉडी की स्टिफनेस खत्म होगी। आप 3 साल आप ज़्यादा यंग हो जाओगे 8 दिन में। आपके डाइजेशन सिस्टम, कितना कॉन्स्टिपेशन होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप आइए, मैं आपको 5 दिन में डाइजेशन सिस्टम बेस्ट करके देता हूँ। आपकी सर्जिकल जो स्पाइनल कार्ड के सर्जिकल केस है, आप आइए, मैं बिना सर्जरी के आपको परफेक्ट, आप उछल के देखो, कूद के देखो, उठ के देखो, बैठ के देखो, मस्त करके देता हूँ।
आपके बॉन्स के केसेस, नी के केसेस, आपकी बॉन्ड डेंसिटी है गई, वो करके देता हूँ मैं। आपके हार्ट की रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, जो ब्रीदिंग है वो एकदम इजी करके, रिलैक्स करके देता हूँ। आप पता भी नहीं चलेगा लंग्स है कि नहीं, इतने हल्के करके दूंगा। हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, वो बहुत शक्तिशाली थे। आज आधुनिक भारत में उतरनी चाहिए, आज आवश्यकता है उसकी। मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ उन ऋषि मुनियों की व्यवस्थाओं को आज आपके साथ लाना चाहता हूँ, आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ उनको। मुझे इंट्रोडक्शन के लिए समय दो, एक्सेप्ट करो मुझे, क्योंकि मैं मस्त हूँ, मेरा काम हो गया, मैं निकल गया तो तुम्हारे समाज का बहुत बड़ा लॉस होगा। हम जैसे लोग तुम्हारे लिए यूज़फुल हैं, जो आंख बंद करके तुम्हारे जीवन को देख लेते हैं। और तुम्हारे को ये हम एडवर्टाइज नहीं करते आज्ञा चक्र का, लेकिन हमारे मालिक ने हमें जो दिया है, हमारी साधना है, हमारे साथ है। इस प्रक्रिया से आने वाले जो परिणाम है पॉजिटिव, वो आप कैसे बयां करेंगे? ये चमत्कार है या विज्ञान है? ये विज्ञान है, टोटल साइंस है। हम यूनिवर्स के साथ जुड़ के यूनिवर्स की एनर्जी ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी में वो एनर्जी कम है, इसके कारण वो ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। आपका मेडिकल साइंस कहता है कि अगर लीवर है तो लीवर का सेल्स उतने हर्ट पे वाइब्रेट होना चाहिए। अगर 20 हर्ट पे वाइब्रेट नहीं हुआ तो उससे कम हर्ट पे वाइब्रेट हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो सेल्स जंग सेल्स हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, उसके पास एनर्जी ही नहीं है, तो वो कम होते जाते हैं वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, और उसके एक बहुत बड़ी हिस्से में वो सेल्स जंक हो जाते हैं, मर जाते हैं, और बाकी के जो सेल्स हैं वो ओवरलोडेड होते हैं। सूर्य की है या मंगल की है या चंद्र की, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? आपकी रिक्वायरमेंट से कई गुनी ज़्यादा उससे एनर्जी निकल रही है। सिर्फ मुझे कनेक्ट करना है, वो बॉडी अपने आप उसको खींच लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, रिसीव कर लेगी, और बॉडी अपने आप अपने ऑर्गन्स को रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी। मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट करना है। जो आपको करना नहीं आता वो मैं कर दूंगा, बाकी यूनिवर्स खुद आपसे कनेक्ट होके और आपकी ह्यूमन बॉडी अपने आप रिपेयर अपने आप को करेगी। इतनी सी तो बात है। और आप भी एक्सेप्ट करते हो कि ये सारे प्लैनेट्स हमारे लिए कंपलसरी रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आप कनेक्ट हो कि नहीं? मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ, कितने कनेक्ट हो या परफेक्ट कनेक्ट हो? कहीं कनेक्टिविटी गलत तो नहीं हो गई? तो इसमें दो चीज़ें हैं गुरुजी। ये ध्यान ही इसका सेंटर पॉइंट है, ऐसा कहलाया जा सकता है, पर ये ध्यान के पीछे बहुत सारा अज्ञान भी है लोगों के बीच में, जनरेशन के बीच में। तो इसके पीछे क्या सत्य है? सत्य को अनुभव करिए, एक बार आइए, बैठिए, और उस समय जो आप अनुभव करते हो वही सत्य है। सत्य को बताने से, वो एक बता के लोगों ने सत्य की बहुत बहुत हालत खराब कर दी। अब सत्य के इतने स्वरूप खड़े हो गए, वो सत्य राक्षस के जैसे लगने लगा है। अब सत्य को पूछिए मत, अब सत्य को अनुभव करिए। सबने अपने अपने हिसाब से एक डेफिनेशन बना दी। एक जो गांजा पी के बैठा है वो भी अपने सत्य की डेफिनेशन बताए जा रहा है। उसको खुद घर के लोगों ने लात मार के बाहर निकाला है, वो भी ज्ञान दे रहा है। अभी ज्ञान नहीं चाहिए, अभी अनुभूति चाहिए। अब अनुभूति करिए, और अनुभूति वही है जो आप अनुभव करते हो, वही सत्य है। बाकी जो सुन रहे हो वो सिर्फ एक शब्द है। मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी साधु, और ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध मार्ग का अकेला हूँ, मेरे से बड़े बड़े दिग्गज हैं, और एक से एक, हमारा भारत तो सिद्धों की परंपरा है। यहाँ पे एक से एक सिद्ध हैं। आप किसी भी सिद्ध के पास जो शक्तिशाली है, समर्थ है, उसके सामने बैठोगे, उसकी ऊर्जा ही अलग होती है। मैं एक पर्सनल नहीं हूँ, एक सिस्टम है मेरे साथ, मैं पूरा एक सिस्टम हूँ। आपने शुरुआत में भी बताया अंदर से प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत होती है लोगों को। बहुत से बार उनको पता भी नहीं होता एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, पीड़ा क्या है। अगर किसी को अप्रोच करना है, इसकी अनुभूति लेनी है, तो वो इंसान क्या कर सकता है? कैसे आपको अप्रोच करना होगा? शिवा साइंस वेबसाइट पे जाइए, आप जो नंबर्स हैं व्हाट्सएप, उन पे मैसेज भेजिए। आप शिवा साइंस वेबसाइट पे जाओगे तो पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसमें जानकारी आपको डालने को बोली गई, वो डालिए। वो प्रोसेस अपने आप चलते चलते आप एक कंप्लीट होता है, और आपको मैसेज आते हैं या फ़ोन आता है, उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं आराम से। गुरुजी, आपने बताया जनरेशन में जो गैप है,
हमने पुरानी चीज़ें छोड़ दी है, एक ऐसा क्या संदेश बताएंगे आप? ऋषि मुनि, उनसे आपने क्या सीखा? और ये सब पूरे जर्नी में एक संदेश देना हो तो क्या बताना चाहेंगे? ऋषि मुनियों, एक्चुअल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़। जिन ऋषि मुनियों ने साधना करी, पूरे जन्म भर उन्होंने जितनी तपश्चर्या करी, उन्होंने उसको कोडेड लैंग्वेज में ग्रंथों में लिख के चले गए। जैसे अगस्त हो गए, दुर्वासा हो गए, सांदीपनि हो गए, वशिष्ठ हो गए। उनको मालूम था हमारे आगे जो परंपरा जाएगी, हमारे जो बच्चे आएंगे, उनके लिए हम कुछ छोड़ के जाना चाहते। उनके साथ में नहीं तो वो शरीर के साथ चली जाता था वो नॉलेज। तो उन्होंने वो कोडेड लैंग्वेज में लिखा, और मैंने जब वो ग्रंथ पढ़े तो वो डिकोड करके वो मैंने लिया, और उसकी साधना जब मैंने की तो उन्होंने जिंदगी भर जो किया वो मैं एकदम रेडीमेड मिल गया मुझे। तो वो जो चीज़ें हैं वो अद्भुत हैं, उनकी पूरी जो तपश्चर्या या उनका जो साइंस था वो बेस्ट है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मन की शांति चाहिए और तन का स्वास्थ्य चाहिए, और जीवन अच्छे से जी सको जैसा तुम्हें जीवन चाहिए। अगर वैसा चाहिए तो थोड़ी देर के लिए शांति से बैठो, और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठो जो गहरे समाधि में या ध्यान में जाता हो, तो तुम चाहोगे, तुम अपने आप से साधना करोगे, नहीं होगा, मन बहुत उछलता है। जब आप उस ऋषि के साथ में या उस साधु के साथ बैठोगे, आप अपने आप गहरे ध्यान में जाना प्रारंभ कर दोगे। और जब आप अपने अंदर जाते हो, प्रवेश करते हो, तो आप शुद्ध होते हो, आप संतुलित होते हो, आप रिलैक्स होते हो, और आप बेहतरीन होते हो। तो आपने बेहतरी के लिए कृपया अपने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ करो। तो ऐसा कहलाया जा सकता है, इसका जवाब सारे जो पीड़ा है उसका जवाब मन शांति करनी है, शरीर को बैलेंस करना है और मेडिटेशन करना है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, साधना। हर व्यक्ति साधना नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहता है। साधना करने का मतलब है कि आप साधना करके खुद को बेहतरीन बनाओ। जब आपको लगता है अपने से नहीं होगी तो आप चुपचाप बैठ जाओ, मुझे करने दो, फिर मैं करके देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो ये सब मानते नहीं, लेकिन उनको सॉल्यूशन चाहिए, उनको एक जवाब चाहिए। उनका भी मन परिवर्तन हो सकता है इससे? बिल्कुल, नास्तिक लोग बड़े ईमानदार होते हैं। आज के समय में आस्तिक लोगों से शिकायत है। धर्म को जितनी तबाह आस्तिक लोगों ने किया है, नास्तिक तो बेकसूर है बेचारा, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। इसलिए नास्तिक मुझे बहुत पसंद है। और नास्तिक का एक ही मतलब है, वो एक ही बात कहता है, तुम प्रूफ करो, हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं कहता हूं मैं करता हूं ना। वो सबसे आसान है, ना तुम कुछ बोलो ना मैं कुछ बोलूं और घटना घटित हो जाए और आप बदल जाओ। वो सबसे बेस्ट है। गुरुजी, आपके रीढ़ में छिपा प्राचीन रहस्य वो क्या है? सुषुम्ना। और सुषुम्ना के भीतर जो कुंडलिनी शक्ति चलती है, उसको कोई चिति शक्ति बोलता है, कोई भगवती बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं कहता हूँ वही आत्मा है। और जब वो पहले आपने सुना होगा, ऋषि मुनि कहते थे ऊर्ध्वरेता भवा। ऊर्ध्वरेता मतलब ऊपर की ओर बहो। जो नदी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ बहती है, लेकिन ये चेतना हमेशा ऊपर की ओर चलती है। ऊर्ध्वरेता भवा। जब ये चेतना जो आत्मा है, यहाँ बैठे सहस्रार में जो शिव बैठा है समाधि में, उससे मिलती है ये, तो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ये रीढ़ उसका रास्ता है। वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा जहाँ पे ये मिलन हो सकता है, रियलाइजेशन हो सकता है? सहस्रार। उसके पहले आज्ञा होता है, लेकिन आज्ञा में वो आंशिक होता है। अर्धनारीश्वर आज्ञा का जो देवता है वो अर्धनारीश्वर है, लेकिन अर्धनारीश्वर के बाद में भी कुछ चीजें छूट जाती हैं। वो सहस्रार में जो 1000 पेटल्स का जो विवर है, उस विवर में जाके जब साधक साधना करता है तो कंप्लीटली सेल्फ रियलाइजेशन होता है। वो फिर उसको भगवान भी कहते हैं। उसमें और मुझ में भेद करना मतलब पाप है वो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे गुरुजी जो आपके पास आते होंगे अपनी पीड़ा को लेकर, लेकिन मुझे ये पूछना है
किसी एक व्यक्ति के विचार उसके पूरे शरीर को बदल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे अंदर एक संकल्प बल होता है। अगर सिर्फ संकल्प बल हो, विकल्प ना हो, तो संकल्प सिद्ध हो जाता है। लेकिन हमने जब संकल्प किया कि चलो यार मर्सिडीज लेनी है अपन ने, अब संकल्प को आप बना के रखिए मर्सिडीज लेनी है, और उसको और पुख्ता करिए मर्सिडीज किस कलर की लेनी है। अब आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो एक काम करेगी, वो मर्सिडीज को आपके लिए क्रिएट करेगी, मटलाइज करेगी आपकी डेस्टिनी में। लेकिन अगर आपने एक बार बीच में बोल दिया अरे यार BMW चल जाती थी तो फिर एक्चुअल क्या हुआ कि छोले भटूरे की आधी तैयारी हो गई थी और आपने ऑर्डर फिर से बदल दिया कि एक काम करो जरा पूरी सब्जी बना लो। अब वो छोले भटूरे जितने तैयार किए थे वो एक साइड डाल दिए जाएंगे, अब वो पूरी सब्जी की तैयारी हो जाएगी। आपने कभी देखा आपको कोई गाड़ी चाहिए हो, आपका मन कितना उछलता है, ये ले लूं कि ये ले लूं कि ये ले लूं कि इसमें विकल्प आ गए, और जितने विकल्प होंगे संकल्प सिद्ध नहीं होते आपके, तो वो एनर्जी वहाँ पे ब्रेक हो जाती है। एक्चुअल आप एक बात समझिए कि जब कोई मटलाइजेशन होता है तो मटलाइजेशन जो आप चाहते हो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, उसके इक्वल जब आप एनर्जी लगातार फ्लो करते सोचते रहते हो, संकल्प बल छोड़ते रहते हो, तो तब वो 100% मटलाइज होता है और वो आ जाता है। अगर आपने लगातार उसको विजुअलिटी आपकी जो भी सोच है या जो आप उसको फील करते रहे या सोचते रहे कि मुझे मिल गई, आज मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ, आज मैं चला, ऐसे फील करोगे आप, वो मटलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रकृति उसको मटलाइज करना स्टार्ट कर देगी। आप बहुत बार सोचोगे हम बीमार हैं, मैं बीमार हूँ, जरूर बीमार हो गया, पक्का बीमार हो गया। जब आपके पास है ना, जब आपके पास टिकट है ना, वो टीटी आपको देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास जब टिकट नहीं होती, अरे यार वो पूछ ना ले, 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 आप मटलाइज करते हो, वो बराबर सीधे आके आपसे टिकट। तो दिक्कत एक है कि आप उस चीज को संकल्प में विकल्प मत डालिए। आपका मन की जो शक्ति है वो परमात्मा को खड़ा कर देती, मन में इतनी सामर्थ्य है, लेकिन उसको विकल्प तोड़ देते हैं। गुरुजी, आज हर एक दूसरा शख्स बताएगा, हर एक दूसरा आदमी बताएगा मुझे दुख है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन दुख है मेरे जीवन में। पर बेसिकली हम दुख क्यों भोगते हैं, क्या कारण है इसके? हमारे कर्म हमने जो पास्ट लाइफ में किए हैं वो कर्म बीज प्रारब्ध फल बन के आया, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। वो कर्म बीज हमने बबूल का बीज डाला था, इसलिए बबूल का पेड़ आज प्रारब्ध में आया है। हमने जो किया था वो विथ इंटरेस्ट हमें वापस मिल रहा है, इसलिए हम आज ऐसी गलती ना करें जो हमारे भविष्य को बर्बाद करे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार दिया है, फल का अधिकार आपके पास नहीं है। वो कर्म ही फल प्रकट करेगा। आप कर्म अपने मन का करते हो, जो चाहिए वो करते हो। आप बबूल के बीज डालोगे और फल आप आम सोचोगे आम निकलेगा इससे, पौधे से नहीं निकलेगा। बबूल के बीज से बबूल का पौधा आएगा, बबूल का वृक्ष आएगा और कांटे भी बबूल के आएंगे। इसलिए कर्म करने में सावधानी रखनी चाहिए, फल अपने आप अच्छे आएंगे। आप आम भी डाल सकते थे, आम डालते थे तो बहुत सारे आम खाने मिलते थे, और फिर उसमें से आम की जो गुठलियां आती थी उसमें से आम निकलते थे। एक आम के बीज से एक वृक्ष, उस वृक्ष से कितने फल, और उस फल के अंदर से जो बीज निकल रहा है उससे कितने वृक्ष। मैं आपको बता दूं गुरुजी, जेनजी जो जनरेशन है उनके बीच में भी एक शब्द बहुत फेमस है, वो है ऑरा। ऑरा यानी हम कहला सकता है कि आभा मंडल जिसको बोलते हैं। ये ऑरा एग्जैक्टली क्या है, आप इसकी किन शब्दों में आप इनको बयां करेंगे? आपके शरीर में एक इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी बॉडी और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कनेक्ट करता है, उसको कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सेकेंड्स में आपके ब्रेन के 46 डिविजन्स हैं। आपका धोखे से एक अंधेरे में आपने सांप पकड़ लिया, तुरंत वो मैसेज जाएगा आपके ब्रेन में, और ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, कम से कम
6 से 7 ब्रेन के पार्ट हिस्सों में जाएगा और सेकेंड्स में आपको एक मैसेज आ जाएगा, फेंको। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू होता है। तो साइंस कहता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपके अंदर के जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके कारण आपके शरीर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आपका सुरक्षा दायरा है। अगर उसमें से कहीं अगर वो टूट गया तो वहाँ आपके शरीर में प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोगों के यहाँ पे उसकी मशीन है जो रसिया से आई है, वो आपके पूरी एनर्जी फील्ड को दिखाती है और बहुत सारा कुछ दिखाती है। ऐसी कुछ 3-4 मशीनें हैं हमारे पास। एक शिवा साइंस में एक मशीन ऐसी है जो आपके पूरे आर्गन्स की वैल्यूज़ दिखाती है कि आपकी राइट आई कितना काम कर रही है, आपकी लेफ़्ट किडनी कितना काम कर रही है, आपका लीवर कितना है। वो कम से कम वर्ल्ड के कम से कम 25 देशों में वो मेडिकल्स में यूज़ हो रहे हैं। वो मशीनें हैं मेरे पास। और भी कुछ मशीनें हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्न साइंस को लेके चल रहे हैं हम लोग, पुरानी आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक विज्ञान के साथ लेके चल रहे हैं। सिर्फ आप आगे आइए और उनको अनुभव करिए। और एक बात जाननी थी, मंदिर की जो रचना होती है उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहता है? एग्जैक्टली क्या है वो? उससे क्या संदेश एक इंसान को लेना चाहिए? मंदिर का अगर आप संधि विच्छेद करो, जो मन के अंदर है वही मंदिर है। एक जिसको आप मन से स्वीकार करते हो। आप अपने छोटे बच्चे को कितना प्यार करते होंगे, या आप अपने भाई को कितना प्यार करते होंगे, या आप जिसको प्यार करते हैं उसको देख के आपको कितना सुकून मिलता होगा। आप अपनी मम्मा को कितना प्यार करते होंगे, उसको देख के कैसा सुकून मिलता है ना। छोटे बच्चे को ऐसा लगता है ना, वो जब मामा 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 दीदी 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 दीदी, छोटा भाई कितना प्यारा होता है, वो दीदी दीदी करके गले से लटक जाए, ऐसा लगता है कि बस यही सुकून है। मंदिर वैसी ही जगह है जहां आप अपने परमात्मा के साथ एकाकार हो सको, जहां आपका पूरा अस्तित्व आपके परमात्मा के साथ मर्ज हो सके। आप मंदिर ऐसा बनाओ जहां आपका परमात्मा जागृत हो, और आप कितने भी टूट चुके हो, आप कितने भी बिगड़ चुके हो, आप कितने भी पीड़ा से भरे हो, कैसी भी व्यवस्थाओं में हो, एक छोटा सा स्थान अपने जीवन में ऐसा बनाओ जहां आप जाके बैठो और उस मंदिर की ऊर्जा आपके अंदर आए और आप टोटल रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। मंदिर एक माँ के गोद की जैसा है। सारे जगत से लुटने पिटने के बाद ना उस मंदिर में जाओ, ऐसा लगे जैसे माँ ने अपनी गोद में बिठा के इसे दुलार किया हो। मंदिर वो जगह है, वैसा होना चाहिए। शिवा साइंस सेंटर की हम बात कर रहे हैं। मन की जो अद्भुत शक्ति है वो क्या है और उससे बीमारियों पे कैसे हम कंट्रोल ला सकते हैं? एक्चुअल मन जो होता है वो चंद्र से जुड़ा होता है, और मन जल तत्व से प्रभावित होता है। एक तो ईडा नाड़ी में मन होता है, उसमें जल तत्व की मुख्य नाड़ी है ईडा। तो अगर ईडा नाड़ी पे काम किया जाए, स्वादिष्टान चक्र पे काम किया जाए और चंद्र की कलाओं पे काम किया जाए तो मन एकदम शांत होता है, एकदम इजी होता है, रिलैक्स होता है। जैसे हमारे कपड़े गंदे होते हैं, जैसे हम रोज़ अपने दांत साफ करते हैं, हम स्नान करते हैं, या फिर यकीन मानिए आपके मन को भी उसी तरह से साफ करना चाहिए। इसमें लगातार जो दुख और पीड़ा भरते जा रहे हैं वो आपके जीवन के लिए एक विष से कम नहीं है, श्राप है वो। समय समय पे इस मन की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। वो किसी साधु के पास जाके बैठ के, जो वाकई पावरफुल है, उसके पास सिर्फ एक जाके बोलो, भगवान हमारे मन को शांत कर दो, शुद्ध कर दो। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, वो वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़ा साफ़ होता है वैसे वो आपके मन को साफ़ कर देगा। आप जब वहाँ से बाहर आओगे तो आप वैसे नहीं होगे, आप कुछ और होगे।
आपसे जो बात करेगा वो भी आपसे इम्प्रेस होगा। आप इतने शांत होंगे, आप इतने रिलैक्स होंगे। आपके अंदर शांति होती है तो जो लोग आपसे मिलते हैं वो आपको इजी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी फील्ड एकदम रिलैक्सेशन वाली लगती है। अगर आप इरिटेटेड हैं, आप कितने भी अच्छे से बात करो, आपके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो इरिटेशन की निकलती है, अनकम्फर्ट लगता है। तो कोशिश करिए आप खुद भी रिलैक्स रहें और आपके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो टोटल कंफर्ट और रिलैक्सेशन वाली होनी चाहिए, ताकि आपके पास जो आए आप उनको वो कंफर्टनेस और रिलैक्सेशन गिफ्ट कर सकें। ये सबसे अच्छा धर्म है। बिल्कुल आखिरी में गुरुजी, आपसे हज़ारों लोग प्रेरित हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे जर्नी में अगर किसी को जुड़ना है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ। तुम मेरे अपने हो और मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करूँगा। आओ, विश्वास रखो, भगवान अच्छा करेंगे। ब्लेस यू। इस पूरी प्रोसेस को आपने, और जो हमारे डाउट्स थे, जो सवाल थे, उनको इतना अच्छे से बताया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिव, ब्लेस यू।